नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही दैट reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution. प्रधानमंत्री जी, आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके कहा गया कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में 7.8% से, यानी कि हर दशक में 1% हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है, और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी और इज इट एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज? क्योंकि आपने जिस तरह से एक ऐतिहासिक कदम उठाई है, मिडिल ईस्ट के नेशन के साथ जो नया संपर्क बनाया है, क्या उस पर अटैक है या आप पर पर्सनल अटैक है? पहली बात है, ये मोदी का विरोध करने में इतना संतुलन खो चुके हैं कि वे मर्यादाएं ला करके उनकी बातों से देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं पाते, या तो जानबूझ करके कर रहे हैं। जहाँ तक ये रिपोर्ट की आप बात करते हैं, जो मेरी जान में आया है, उन 1950 से लेकर के 2015 यानी 50 से 2015 तक का उन्होंने चीज़ों का एग्जैक्टली अब बिल्कुल स्टडी किया, और करीब 170 कंट्रीज का स्टडी किया गया जी। ये सिर्फ कुछ भारत दक्षिण भारत के लिए, और इस स्टडी इस बात पर ही है, इस दौरान माइनॉरिटी में क्या बदलाव आया इस विषय पर था, क्योंकि लोग कहते हैं दुनिया में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, ये दुनिया की बात होती है। इससे मोटा मोटा आकलन लगता है कि देश में कुल मिलाकर के किस देश में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब देशों में माइनॉरिटी की संख्या कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है। अकेला इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। और इस स्टडीज में दो चीजें उभर करके आई हैं। एक 1950 से 2015 के बीच में भारत में, ये विभाजन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 50 से बाद की बात कर रहा हूँ, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। मैं इसके मायने नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। इसके जिसको जो मीनिंग निकालना ही निकाले, मुझे मीनिंग नहीं निकालना है। अगर फैक्चुअल ये है तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव हैं, उन सब लोगों ने 170 कंट्रीज के स्टडी के बाद एकेडमिक रिपोर्ट को कम से कम स्वीकार करते हुए भारत पर जो ये आरोप लगाए जाते हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है, मेहरबानी करके वो ये से थोड़ा सत्य स्वीकार करें और इस नैरेटिव से बाहर आए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला देश है, जिसने दुनिया में, हम समृद्ध देश थे तब भी, कभी भी दुनिया में किसी का लूटा नहीं है, हमने कभी किसी की जमीन तक नहीं छीनी है। ये महान संस्कृति के हम वारिस हैं और हम पर ऐसे इल्जाम लगे। अब हकीकतों के आधार पर सिद्ध हुआ है कि हाँ, हम वैसे ही महान है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना, तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है जी, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा।
अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा। तो आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा और उदार चरित्र जो वसुधैव कुटुंबकम वाले मानने वाले हो, उनकी संख्या बढ़े कैसे, ये दुनिया ने चिंता करनी चाहिए। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही दैट reservations on the basis of religion will be the last nail in the coffin of the constitution. प्रधानमंत्री जी, आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके कहा गया कि पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के पॉपुलेशन कम हुई है भारत में 7.8% से, यानी कि हर दशक में 1% हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है, मगर कोई मेजॉरिटी इन डेंजर की बात नहीं करता। ये आप उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये मुस्लिम्स इन डेंजर और माइनॉरिटीज इन डेंजर की बात कही जाती है, और मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि ये आपके छवि पर अटैक करने की कोशिश है? इज इट टू टारगेट नरेंद्र मोदी और इज इट एट अ नेशनल इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गल्फ कंट्रीज? क्योंकि आपने जिस तरह से एक ऐतिहासिक कदम उठाई है, मिडिल ईस्ट के नेशन के साथ जो नया संपर्क बनाया, क्या उस पर अटैक है या आप पर पर्सनल अटैक है? पहली बात है, ये मोदी का विरोध करने में इतना संतुलन खो चुके हैं कि वे मर्यादाएं ला करके उनकी बातों से देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ नहीं पाते, या तो जानबूझ करके कर रहे हैं। जहाँ तक ये रिपोर्ट की आप बात करते हैं, जो मेरी जान में आया है, उन 1950 से लेकर के 2015 यानी 50 से 2015 तक का उन्होंने चीज़ों का एग्जैक्टली आप बिल्कुल स्टडी किया, और करीब 170 कंट्रीज का स्टडी किया गया जी। ये सिर्फ कुछ भारत दक्षिण भारत के लिए। और इस स्टडी इस बात पर ही है, इस दौरान माइनॉरिटी में क्या बदलाव आया, इस विषय पर था। क्योंकि लोग कहते हैं दुनिया में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, ये दुनिया की बात होती है। इससे मोटा मोटा आकलन लगता है कि देश में कुल मिलाकर के किस देश में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। ये रिपोर्ट कह रहा है कि इन सब देशों में माइनॉरिटी की संख्या कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है। अकेला इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है। और इस स्टडीज में दो चीजें उभर करके आई है। एक 1950 से 2015 के बीच में भारत में, ये विभाजन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, 50 से बाद की बात कर रहा हूँ, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की संख्या 7.8%, करीब करीब 8% कम हुई है, जबकि माइनॉरिटी की 43% बढ़ी है। मैं इसके मायने नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है, वो सिद्ध हो रहा है। इसके जिसको जो मीनिंग निकालना ही निकाले, मुझे मीनिंग नहीं निकालना है। अगर फैक्चुअल ये है तो भारत में माइनॉरिटी के साथ अन्याय है, भारत में माइनॉरिटी को दबाया जाता है, भारत में माइनॉरिटी की आवाज नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव हैं, उन सब लोगों ने 170 कंट्रीज के स्टडी के बाद एकेडमिक रिपोर्ट को कम से कम स्वीकार करते हुए भारत पर जो ये आरोप लगाए जाते हैं, जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है, मेहरबानी करके वो ये से थोड़ा सत्य स्वीकार करें और इस नैरेटिव से बाहर आए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलने वाला देश है, जिसने दुनिया में, हम समृद्ध देश थे तब भी, कभी भी दुनिया में किसी का लूटा नहीं है, हमने कभी किसी की जमीन तक नहीं छीनी है। ये महान संस्कृति के हम वारिस हैं और हम पर ऐसे इल्जाम लगे। अब हकीकतों के आधार पर सिद्ध हुआ है कि हाँ, हम वैसे ही महान हैं। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना, तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी।
एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, हम्म, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है, जी क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा। जी तो आज दुनिया के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि इस महान परंपरा और उदार चरित्र जो वसुदेव कुटुंबकम मानने वाले है, उनकी संख्या बढ़े कैसे, ये दुनिया ने चिंता करनी चाहिए।